बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मौसम खबर में मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में होगी जोरदार बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, इसके साथ साथ तापमान, वायु गुणवत्ता की स्थिति। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की बड़ी खबरों पर। क्या कुछ खास रह सकता है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। और सबसे पहले अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो आपको बता दें यहां पर भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इस तरह का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। पंजाब की भी अगर बात की जाए तो यहां पर तेज बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही अगर नजर डालते हैं खासतौर से हरियाणा पर, तो यहां भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। और साथ ही अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो यहां भी कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया गया है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रहेगा। बिहार की भी अगर बात करें तो 30 और 31 जुलाई के दौरान यहां पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको मौसम पूर्वानुमान में बताते हैं कहां कहां पर चेतावनी जारी की गई और बारिश की स्थिति क्या रह सकती है। सबसे पहले चेतावनी की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इस मैप में जो अलग अलग रंग हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे, जो इस बात के सूचक है कहां पर चेतावनी है और कहां पर नहीं। सबसे पहले अगर हम बात करें केसरिया रंग की, जो कि सावधान रहने की बात कही गई है। जैसा कि आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, पंजाब, हरियाणा, जहां पर काफी भारी बारिश हो सकती है, इस तरह का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही अगर दिल्ली की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहां भी तेज बारिश का अनुमान है। और खासतौर से मध्य प्रदेश, इन तमाम क्षेत्रों की भी अगर हम बात करें, वहीं तमिलनाडु की बात की जाए तो यहां भी कई जगह जोरदार बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत की अगर बात की जाए तो यहां भी कई जगह बारिश का अनुमान है। उसके साथ साथ गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। ना सिर्फ केरल की हम बात करें, बल्कि खासतौर से तटीय आंध्र प्रदेश की बात की जाए, बल्कि इन तमाम हिस्सों की भी बात करें, तो यहां भी गरज चमक की स्थिति और तेज हवाओं की स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो हरा रंग आप जहां पर देख पा रहे हैं, वहां पर किसी भी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है मौसम विभाग द्वारा। बारिश की स्थिति आइए और बेहतर ढंग से जान लेते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर अधिकतर जगह बारिश है। आप पूरे उत्तर पश्चिम भारत की अगर बात की जाए, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उसके साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो यहां अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। आप देख सकते हैं ना सिर्फ पहाड़ी बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी अधिकतर जगह बारिश की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। तो ये तो बात है उत्तर पश्चिम भारत की। पूर्वी भारत की स्थिति आइए देख लेते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं अधिकतर जगह यहां बारिश होगी, जबकि बिहार और झारखंड में भी अनेक जगह जो बारिश की संभावना है जताई गई है। तो वहीं गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आप देख सकते हैं यहां भी कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए, देखिए यहां क्या स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले अगर हम बात करें केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश की, तो आप देख सकते हैं यहां पर कई जगह बारिश का अनुमान है। इसके अलावा तेलंगाना की बात की जाए, भीतरी उत्तरी कर्नाटका की बात करें, भीतरी दक्षिण कर्नाटका की बात करें, और साथ ही अंडमान निकोबार, तो यहां भी अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है, इस तरह का अनुमान है। तटीय कर्नाटक में अधिकतर जगह बारिश की संभावना है। और इसी तरह अगर सबसे पहले छत्तीसगढ़ की हम बात करें मध्य भारत में, तो अधिकतर जगह यहां बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं मध्य प्रदेश, विदर्भ की बात की जाए, कोंकण, गोवा की हम बात करें, तो यहां भी अनेक जगह बारिश होगी। जबकि राजस्थान, इसके साथ साथ सौराष्ट्र, गुजरात की अगर बात की जाए, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तो यहां भी कई जगह बारिश का अनुमान है। पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रही है आइए जान लेते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर ना सिर्फ अगर हम पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की बात करें, यहां भी जो बारिश है वो दर्ज की गई। इसी तरह पंजाब, हरियाणा में आप देख सकते हैं बारिश दर्ज हुई, हिमाचल प्रदेश में भी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भी, और उत्तराखंड में आप देख पा रहे होंगे जो बारिश और उसके साथ साथ तेज हवाएं यहां दर्ज की गई हैं। इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ एक जगह बारिश हुई, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ना सिर्फ बारिश बल्कि कई जगह गरज के साथ जो तेज हवाएं हैं वो यहां दर्ज की गई। पूर्वी भारत की स्थिति आइए देखते हैं क्या रही है पिछले 24 घंटों के दौरान। बिहार की बात की जाए, आप देख सकते हैं लगातार जो बारिश है वो यहां दर्ज की जा रही है, अरुणाचल प्रदेश में भी। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तो यहां बारिश और उसके साथ साथ तेज हवाएं जो हैं वो दर्ज हुई। दक्षिण भारत की स्थिति देखिए, ना सिर्फ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, बल्कि अगर हम बात करते हैं केरल, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तरी कर्नाटक, तो लगातार जो बारिश है वो यहां दर्ज हुई। इसके अलावा तेलंगाना, और जबकि हम बात करें तटीय आंध्र प्रदेश की, रायलसीमा की, तमिलनाडु, पुडुचेरी की, तो यहां आप देख सकते हैं बारिश और उसके साथ साथ जो तेज हवाएं हैं वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। जबकि मध्य भारत की स्थिति आप देख पा रहे होंगे, बारिश और उसके साथ साथ तेज हवाएं यहां दर्ज हुई हैं।
पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर विदर्भ की बात की जाए, बारिश और तेज हवाएं आपको यहाँ नजर आ रही होंगी। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, यहाँ बारिश दर्ज की गई। तो मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं बारिश दर्ज हुई। जाना आपने किस तरीके से लगातार जो मौसम है वो बदलता हुआ यहाँ नजर आ रहा है, लेकिन मौसम संबंधित और भी कुछ जानकारी लेकर हम हाजिर होंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और निश्चिंत हो जाएं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। भाई बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और जैसी स्थिति आपने देखी, ना सिर्फ बारिश बल्कि तेज हवाएं भी। ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए, राज्यों की बात की जाए, तापमान का हाल कैसा रहा ये आपको बता देते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति की। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो यहाँ आपको जो अधिकतम तापमान है ये कई जगह करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया सामान्य तापमान के मुकाबले, यानी जो इजाफा है वो अधिकतम तापमान में यहाँ दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए बिहार की, झारखंड और साथ ही ओडिशा में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है, यानी यहाँ भी ज्यादा दर्ज हुआ अधिकतम तापमान। और साथ ही अगर बात करते हैं हम भीतरी उत्तर कर्नाटका की, तो यहाँ जो अधिकतम तापमान है सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी इजाफा जो है वो लगातार देखा गया है अधिकतम तापमान में। जबकि अगर बात की जाए खासतौर से यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे अधिकतम तापमान की वही स्थिति, यानी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि हम बात करते हैं अगर पश्चिमी राजस्थान की, तो यहाँ अधिकतम तापमान करीब 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। विपरीत स्थिति यहाँ पर सामान्य के मुकाबले ये तापमान जो है कम रहा है, करीब 5 डिग्री सेल्सियस। और इसके साथ ही तटियान प्रदेश की बात की जाए या रायलसीमा की हम बात करें तो यहाँ भी हमने देखा अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। और साथ ही अगर बात की जाए पूर्वी राजस्थान की, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी अधिकतम तापमान जो है इसमें कमी दर्ज की गई है, करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी यहाँ दर्ज हुई। जबकि अगर नजर डालें मराठवाड़ा पर, विदर्भ, तेलंगाना, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी गिरावट जो है वो अधिकतम तापमान में इन क्षेत्रों में दर्ज की गई है। और इसके साथ ही अगर बात करें यहाँ पर हम हरियाणा की, दिल्ली के कुछ एक क्षेत्रों की, तो उसके साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी अधिकतम तापमान करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों पे अगर हम बात करते हैं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी अधिकतम तापमान जो है उसमें कमी दर्ज की गई, करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी यहाँ दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। किस तरह का बदलाव जो अधिकतम तापमान में यहाँ देखने को मिला। लेकिन सबसे अधिक तापमान की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान रहा 38.4 डिग्री सेल्सियस, सबसे अधिक तापमान ये दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान की स्थिति आइए अब जान लेते हैं। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए, लेह लद्दाख की हम बात करें या इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी ज्यादा ये दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। और साथ ही ओडिशा की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान जो है उसमें इजाफा दर्ज हुआ है, करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। और जबकि अगर हम बात करते हैं खासतौर से केरल की, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी जो इजाफा है वो हमने देखा है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का सामान्य तापमान के मुकाबले न्यूनतम तापमान की स्थिति में।
जबकि अगर बात की जाए खासतौर से यहाँ पर तमिलनाडु पुडुचेरी की, तो आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान में कमी यहाँ दर्ज की गई है। करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी यहाँ दर्ज हुई है न्यूनतम तापमान में। इसके साथ ही अगर बात की जाए पश्चिमी राजस्थान की भी, तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान में भी कमी दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान में करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी यहां दर्ज हुई पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात की जाए, तो यहां भी न्यूनतम तापमान करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। और साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में भी आप देख सकते हैं लगभग वही स्थिति, न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो यहाँ दर्ज हुई पिछले 24 घंटों के दौरान। जबकि सबसे कम तापमान आपको देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन की अगर बात की जाए, तो यहाँ सबसे कम तापमान रहा 17.3 डिग्री सेल्सियस। ये न्यूनतम तापमान यहाँ दर्ज किया गया। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव तापमान में आया है, लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए, वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में और बात कर लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। जी हां, वायु गुणवत्ता का हाल क्या रहा है प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए, इसकी जानकारी आपको दे देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 56 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी श्रेणी मानी जाती है वायु गुणवत्ता की। जबकि लखनऊ की बात करें तो ये 39 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पर नजर आया। वहीं पटना की अगर बात की जाए तो ये 55 दर्ज किया गया, जो कि एक अच्छी स्थिति मानी जा सकती है गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। और साथ ही हैदराबाद की भी अगर बात की जाए तो ये 40 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक बहुत अच्छी श्रेणी आप देख सकते हैं वायु गुणवत्ता की। वहीं पुणे की भी अगर बात की जाए तो ये 38 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक बार फिर से बहुत अच्छी श्रेणी में यहाँ नजर आई यहाँ की वायु गुणवत्ता। कोलकाता में भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी श्रेणी में नजर आई, यहाँ रहा गुणवत्ता सूचकांक करीब 35 के आसपास यहाँ दर्ज किया गया। साथ ही मुंबई की अगर बात करें तो यहाँ रहा 119 गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक संतोषजनक स्थिति मानी जा सकती है वायु गुणवत्ता की। इसी तरह बेंगलुरु की अगर बात की जाए तो ये 45 दर्ज किया गया, जो कि एक बहुत अच्छी श्रेणी में यहाँ नजर आई वायु गुणवत्ता। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में देश के प्रमुख शहरों में अगले 4 दिन कैसा मौसम रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की, तो आप देख सकते हैं गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन लगातार जो बारिश की स्थिति है वो यहाँ नजर आ रही है। जबकि रविवार में भी कुछ एक जगह आप देख सकते हैं बिजली की चमक और गरज के साथ जो बौछारें हैं पड़ने का अनुमान जताया गया है। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 29 से 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान बना हुआ है। तो जान लिया आपने अगले 4 दिन किस तरह का मौसम आपको यहाँ मिल सकता है। और साथ ही लद्दाख के लेह की अगर हम बात करें तो देखिए गुरुवार से लेकर रविवार तक कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए आपको यहाँ मिलेंगे। अमूमन इस तरह की स्थिति यहाँ रहती है। और ऐसे में जो तापमान है, अधिकतम तापमान की हम बात करें तो ये करीब 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। जबकि न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं ये भी करीब 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा।
अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी पर। तो आप देख सकते हैं झांसी में गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन बारिश की स्थिति नजर आ रही है। यानी लगातार जो बारिश का दौर है वो यहाँ जारी रहेगा और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो ये करीब 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। तो जाना आपने झांसी में अगले 4 दिन किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। लगातार बारिश का जो दौर है वो यहाँ जारी रहेगा। राजस्थान के माउंट आबू की अगर बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहने की संभावना जताई गई है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान भी करीब 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है अगले 4 दिनों के लिए मौसम विभाग द्वारा। तो अगर आप माउंट आबू जाना चाह रहे हैं, देखिए कुछ एक जगह बादल जरूर आपको छाए हुए मिलेंगे, लेकिन बिहार के नालंदा की हम बात करें तो देखिए गुरुवार में आपको जो बादल हैं वो छाए हुए नजर आ रहे होंगे, जबकि शुक्रवार में बादल बरसते हुए हमें नजर आ रहे हैं, यानी बारिश की स्थिति बनी हुई है। और साथ ही शनिवार में एक बार फिर से कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे, जबकि रविवार में आप देख सकते हैं जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई यहां नजर आ रही है। जबकि अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 31 से 32 के आसपास रह सकता है और न्यूनतम तापमान भी करीब 25 से 26 के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं पंजाब के अमृतसर की अगर हम बात करें तो यहां आप देख पा रहे होंगे गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन बारिश की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो जान लिया आपने यहाँ पर अगले 4 दिन किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और खासतौर से नजर डालते हैं यहाँ पर मिजोरम के आइजोल पर। तो आप देख सकते हैं गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार यहाँ भी लगातार जो बारिश का दौर है वो जारी है, अगले 4 दिन भी ये जारी रहेगा और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान जो है करीब 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो ये तो बात हुई मिजोरम के आइजोल की, लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं देश के दूसरे हिस्सों की, दूसरे शहरों की, तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में देखिए किस तरह का मौसम अगले 4 दिन आपको मिल सकता है। गुरुवार से लेकर शनिवार तक लगातार जो बादल हैं कुछ एक जगह वो छाए रहेंगे, लेकिन ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने खजुराहो में भी अगले 4 दिन कैसा मौसम मिलेगा। महाराष्ट्र के मुंबई की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार लगातार बारिश की जो स्थिति है वो यहाँ बनी हुई है और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। लेकिन मुंबई अगर आप जाने की योजना बना रहे हैं या वहां पर हैं तो थोड़ा सा सावधान आपको रहना होगा। लगातार जो बारिश की स्थिति है वो यहाँ बनी रह सकती है, इस तरह का अनुमान जताया गया है। वहीं केरल के कन्नूर की अगर हम बात करें तो यहाँ भी देखिए लगातार जो बारिश की स्थिति है वो बनी हुई है गुरुवार से लेकर रविवार तक। तो यहां भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि बारिश जो है वो लगातार जारी रहेगी और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और न्यूनतम तापमान जो है करीब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जान लिया आपने किस तरह का मौसम जो है वो रह सकता है, लेकिन यही मौसम है जो प्रभावित करता है हमारे कृषि क्षेत्र को, हमारी फसलों को। लेकिन किसानों को अगर इसकी जानकारी हो, यानी किसान मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। हरियाणा के अंबाला, यमुनानगर और करनाल के किसान धान के खेतों से खरपतवार को हटा दे। अगर कोई कीट या बीमारी लगी है तो जरूरी दवाओं का छिड़काव भी कर ले। खेत में अगर जरूरत से ज्यादा पानी भर गया है तो उसे निकालने की व्यवस्था करें। बासमती धान में जड़ गलन की समस्या से बचने के लिए बुआई से पहले बीजों को उपचारित कर ले। यहाँ के किसान धान के खेतों में वर्षा जल का लाभ लेने के लिए मेड़ों को मजबूत कर ले। हरियाणा में बारिश की संभावना को देखते हुए किसान कपास की सिंचाई करने से फिलहाल बचे और फसल पर किसी भी रसायन का छिड़काव ना करे। जरूरत हो तो खेतों में जमा पानी को भी निकाल दे। इस समय यहाँ के किसान मूंग की बुआई कर सकते हैं। बुआई के लिए अच्छे किस्म के बीजों का ही इस्तेमाल करें और बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर ले। हरियाणा में इस समय फूल गोभी, टमाटर और मिर्च जैसी सब्जियों की नर्सरी भी लगाई जा सकती है। पंजाब में गन्ना, बैंगन और मक्का के किसान भी फसल की सिंचाई करने से बचे। हो सके तो इसके खेतों में पानी इकट्ठा ना होने दे। मौसम को देखते हुए गन्ने और मक्का की फसल में खाद और दवाएं डाल सकते हैं। इस समय इसमें अंकुर भेदक और घुन देखने में आता है। ऐसे में मौसम को देखते हुए कीटनाशकों का छिड़काव करें। टमाटर की फसल में इस समय पछेती अंगमारी को रोकने के लिए जरूरी कीटनाशकों का इस्तेमाल करें।
इस समय यहाँ आम, अमरूद और लीची की रुपाई भी की जा सकती है। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, लेकिन मौसम की जानकारी आप लगातार रहते रहे हैं और मौसम खबर के जरिए भी ये आपको जानकारी हम देते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात कर लेते हैं लोबिया की खेती की। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं, किस तरीके से प्रबंधन कार्य आपको करना होगा जिससे अच्छा उत्पादन आप ले सकें, जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं, उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है, ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने किस तरीके से आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं, लेकिन जानकारी का होना बेहद ज़रूरी इस मौसम में। और आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी जो है वो आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इस QR कोड को आप स्कैन करें, इसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां ये सारी जानकारी आप मौसम खबर के साथ अब कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।